सवाल नंबर 9। तो क्या दिया है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला है, यहाँ पे दिया है एक त्रिभुज। क्या दिया है, एक त्रिभुज। ठीक है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो एक तीसरी भुजा यानी ये भुजा क्या है, मध्य बिंदु। यही तो बोला है इसने, एक भुजा ऐसी खींचनी है कि तीसरी भुजा को मध्य बिंदु यानी बीच में समद्विभाजित करती है, यही तो बोला उसने। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु यानी एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर यानी इसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को, यानी एक दो भुजा तो ये है, तीसरी भुजा ये है, क्या करती है, समद्विभाजित करती है, यानी दो जगह क्या करती है, डिवाइड करती है। इसे मान लेते हैं ए और इसे क्या बी, सी और ये क्या हो जाएगा डी। ठीक है, अब क्या करोगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, होगा ये ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी डी, ए बी अपॉन बी डी हो जाएगा। और ए सी, या फिर ऐसा करो, दो समांतर समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, चलो ठीक है, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, डी सी। अब सुनो इधर, ये तो हो गया तुम्हारा थेल्स प्रमेय के प्रयोग से, ये त्रिभुज अलग हो गया और ये अलग हो गया। कैसे अलग हुआ देखो, क्या ये समरूप है, समांतर है, बिल्कुल है। जब इनके अनुपात आपस में बराबर हैं तो इतना त्रिभुज अलग होगा, इतना त्रिभुज अलग होगा। तो क्या हो जाएगा, ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा ए डी सी के, ए डी सी के। बस यही तो है, यही तो करवाया था उसने, नोट करो, बस यही था उसमें, है कुछ नहीं। सवाल नंबर 16 में दिया है, निम्नलिखित आकृति में क्रम से ओपी, OQ और OR पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू के और ए सी समांतर है पी आर के, तो दर्शाइए कि बी सी समांतर होगा क्यू आर के। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं आकृति। आकृति में है क्या, आकृति में कुछ है नहीं, डबल त्रिभुज बना हुआ है, बस क्या बना है, डबल त्रिभुज बना है। और यहाँ क्या है, सेंटर पॉइंट ओ है, क्या है अल्लाह, ओ है। यहां से ये ऐसी एक रेखा खींच दी है उसने, और यहां से एक ये है, और यहां से ये क्या है, ये। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं हम, क्या ओ मान लेते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद में इनके बीच में भी ये पॉइंट है मध्य बिंदु, ये रेखाओं के बीच में, तो यहां से ये त्रिभुज बन जाएगा एक और, ठीक है ना, एक और त्रिभुज बन जाएगा यहां से, ये ऐसे करके उसने दे दिया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। उसने बोला था कि पी क्यू आर जहां पे जो तीन भुजाएं हैं उनके बीच में मध्य बिंदु में क्या दे रखे हैं, ए बी सी पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, तो उसने क्या क्या दे दिया है उसने कहा है कि ए बी समांतर है पी क्यू के। ठीक है, ए बी समांतर है पी क्यू के, और क्या है, ए सी रेखा समांतर है पी आर के। ठीक है, पी आर के, ये जब समांतर है तो दर्शाइए, ठीक है, दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि क्या हो जाएगा, बी सी समांतर होगा क्यू आर के, ये दर्शाना है भाई। ठीक है, अब सुनो इधर, ए बी समांतर, अब ए बी कौन सी, ये वाली रेखा, ए बी समांतर है पी क्यू के, यानी इसके क्या है, ये समांतर है या नहीं है, साफ साफ कह दिया उसने। उसके बाद ए सी, चलो अब इसे हम हल कर लेते हैं। यहां दिया है ए बी समांतर है पी क्यू के, और उससे पहले अगर लिखना चाहो तो इसे बाद में लिखेंगे, उससे पहले लिख लो पी ओ क्यू में,
त्रिभुज यही तो है पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में ए बी समांतर है पी क्यू के, ठीक है। ए बी समांतर यानी ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3। एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, 3 बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम पी ओ क्यू में ए बी समांतर है पी क्यू के थेल्स प्रमेय के अनुसार कौन सी प्रमेय लगाएंगे? थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से जब ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं तो ये अनुपात आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, तो यहां से आ जाएगा क्या? यहां से आ जाएगा तुम्हारा, यहां से आ जाएगा पी ए या ए पी। तो यहां से लिखो पी ए अपॉन क्या हो जाएगा? ओ ए बराबर होगा किसके? पी ये बी क्यू और क्या हो जाएगा? ओ बी। ये क्या हो जाएंगे? बराबर। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, आगे देखो। अब क्या करोगे? त्रिभुज, त्रिभुज अब क्या है? ए सी और पी आर है, यानी ये वाली रेखा इसके बराबर है। तो फिर क्या करोगे? पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है। ए सी समांतर है पी आर के, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, ठीक है भाई, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई बताओ? यही तो आएगा भाई, ये अनुपात और ये अनुपात। तो यहां से आ जाएगा ए पी या पी ए अपॉन ओ ए बराबर होगा किसके? यही तो है, तो ये है सी आर अपॉन ओ सी, समीकरण नंबर 2। अब क्या करोगे भाई? समीकरण 1 का मान देखो इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है या नहीं है? तो क्या करोगे? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहां लिखो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में क्या करोगे? रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रख देते हैं। अच्छा ये दिखाई नहीं दिया तो इधर लिख दें, ऊपर यहां लिख देते हैं, ठीक है। समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में क्या करोगे? रखने पर। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 है क्या? पी ए अपॉन ओ ए दिया है बराबर है सी आर अपॉन किसके है? ओ सी के। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? अरे भाई इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? बी क्यू, इसकी जगह लिख सकते हैं अपॉन ओ बी बराबर सी आर अपॉन ओ सी। अब देखो ये प्रूफ होके आ गया, ये प्रूफ होके आ गया। देखो तीसरा त्रिभुज, देखो ये वाला अनुपात इस वाले अनुपात यानी ये पूरा अनुपात इसके बराबर है। तो क्या ये आपस में, ये रेखाएं आपस में बराबर नहीं होंगी? ये रेखाएं आपस में बराबर नहीं होंगी भाई। ये आपस में ये अनुपात देखो बी क्यू ओ बी बराबर हैं किसके? सी आर अपॉन ओ सी के बराबर है। तो ये क्या आपस में ये रेखाएं समरूप नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो थेल्स प्रमेय से या थेल्स प्रमेय के विलोम से ऐसे भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा? बीसी समांतर होगी रेखा क्यू आर के। समझ गए भाई इतनी बात? यही तो पूछा था उसने, समझ गए या नहीं? ठीक, नोट करो। सवाल नंबर 16 था। अब सुनो, ये पूरा समझ में आ गया। अब प्रश्नावली 6C कराते हैं, ठीक है। ये तो पूरी समाप्त हो गई। आज तारीख 6 भाई है। अच्छा इस पर ध्यान नहीं दिया। 6 तारीख प्रश्नावली 6C, ठीक है। बी तो समाप्त हो गई तुम्हारी।
6C प्रश्नावली में क्या दिया है, दी गई आकृति में CM और RN क्रम से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। क्या है? यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR तो सिद्ध कीजिए कि 1 नंबर में। देखो आकृति बना लो। सबसे पहले पहला सवाल में दिया है, जो दिया है वो पहले आकृति बना लो। तो आकृति बना लेते हैं भाई। ऐसी आकृति दे रखी, ये C पॉइंट है, ये A है और ये क्या है, B है। ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल नहीं है भाई, ठीक है। बस क्या है कि थोड़ा समझना है इन्हें। आकृति ज्यादा बनेंगी और यहां से एक आकृति ऐसे बनी है, ठीक है। ये है R और ये क्या है, Q है और ये P है और ये क्या दिया है, मध्य बिंदु, यानी यहां से एक माध्यिका है, इसी को माध्यिका बोलते हैं। तिरछी लाइन हो गई है। ये क्या है, तुम्हारी माध्यिका है, ऐसे करके। ये क्या है, तुम्हारी माध्यिका और ये है N, ठीक है। तो इसने ये बोल दिया है ये CM और RN क्या है, माध्यिकाएं हैं। उसके बाद में से बोला है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये बात उसने बोल दी है और ये समरूप का चिन्ह होता है, ठीक है ना। ये किसका होता है, समरूप का चिन्ह होता है। नंबर 1 में उसने बोला है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है कि त्रिभुज AMC समरूप होना चाहिए त्रिभुज PNR के, ठीक है। ये प्रूफ करवाया है PNR के। तो देखो भाई, सिद्ध करवाया है पहली आकृति और दूसरी आकृति। सवाल नंबर 1 है, उसका पार्ट 1 है। त्रिभुज AMC, तो त्रिभुज AMC बराबर यानी समरूप होना चाहिए किसके, PNR के, ठीक है, PNR के। तो यहां से लिखो, करते हैं प्रूफ। ये पूरा का पूरा देखो, दोनों के दोनों क्या हैं, ये समरूप हैं आपस में। ये दोनों के दोनों क्या हैं, आपस में समरूप हैं। तो क्या इनके एकांतर कोण आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। इनके एकांतर कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। इनके एकांतर कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं कोण A बराबर होगा कोण P के, ठीक है। कोण A बराबर होगा कोण P के और कोण B बराबर होगा कोण Q के। कोण B बराबर होगा कोण Q के। जब इनके आपस में कोण बराबर हैं, यहां लिख दो, यहां क्या लिखोगे, यहां लिख दो एकांतर कोण, एकांतर कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। एकांतर कोण क्या हैं, आपस में बराबर हैं। इनके एकांतर कोण आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, उसके बाद में तो क्या करोगे, ACM कोण ACM समरूप होगा या बराबर होगा कोण किसके, PRN के, PRN के, ठीक है, PRN के। जब ये आपस में बराबर हैं, कोण जब आपस में बराबर हैं तब क्या हो जाएगा, ये आपस में त्रिभुज भी बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे। जब इनके आपस में ये वाले कोण आपस में बराबर हैं और ये वाले कोण आपस में बराबर हैं, ये वाला कोण आपस में बराबर है, एकांतर कोण आपस में बराबर हैं, तो क्या ये समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज AMC समरूप होगा त्रिभुज किसके, PNR के। बस जब कोण आपस में बराबर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, प्रूफ्ड हो जाएगा। यही तो पूछा था उसने। नहीं दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये क्या है, आपस में बराबर है। अब देखो दूसरे पार्ट में क्या दिया है,
दूसरे पार्ट में दिया है CM अपॉन क्या है RN बराबर AB अपॉन क्या है P और Q के। अब सुनो इधर, ये प्रूफ करना है कि CM अपॉन RN, CM C से लेके M ये माध्यिका और RN अपॉन ये माध्यिका, ठीक है। तो जब इन्हें आपस में प्रूफ करोगे, AB वाली कौन सी रेखा है AB अपॉन PQ, तो P से लेके Q। अगर देखा जाए इसे ऐसे घुमा दिया जाए तो दोनों एक जैसे ही तो बने या नहीं बने। तब क्या करोगे CM, अब यहां लिखो CM एवं RN माध्यिकाएं, ये माध्यिकाएं तो हैं, माध्यिकाएं आपस में क्या हैं बराबर हैं और इनके एंगल भी आपस में क्या है बराबर हैं, या त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। जब ये आपस में उसने बोल दिया है कि समरूप हैं तो इनके एकांतर कोण भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे या नहीं। इनके जब आपस में अब इनके कोण भी बराबर हैं और भुजाएं भी आपस में क्या हैं बराबर हैं। तो यहां से लिख लो माध्यिकाएं आपस में बराबर हैं और भुजाएं AC भुजा दिखाई नहीं दे रहा है, AC भुजा, चलो इधर लिख देते हैं, यहां लिखो AC भुजा, AC वाली भुजा जो है वो किसके PR के बराबर है, PR के बराबर है। तो क्या करोगे, तो इनके कोण आपस में बराबर कर दें। ये वाला कोण देखो 90 अंश के बराबर है, ये भी तो 90 अंश है, क्या है ये 90 अंश है। तो कोण M एवं कोण N बराबर 90 अंश हैं। दोनों क्या हैं आपस में क्या है ये 90 अंश के बराबर हैं। जब 90 अंश के बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, जब ये आपस में बराबर हैं तो क्या हो जाएगा भाई CM यानी ये वाली भुजा RN के बराबर हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा CM अपॉन क्या हो जाएगा RN या NR बराबर होंगे, RN या NR बराबर होंगे किसके AB ये वाली भुजा AB अपॉन किसके PQ, P से लेके Q। बस करिए नोट, कर लिया। ये तुम्हारी रचनाएं हैं जो हम ये ऐसे करके लिख रहे हैं। सवाल नंबर 3 तीसरा पार्ट क्या है, त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ। अब देखो ये त्रिभुज कहां बन रहा है, CMB ये वाला, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। त्रिभुज RNQ ये वाले की बात कर रहा है, ठीक है। यहां लिखो यहां लिखो क्या लिखोगे भाई, ये आपस में दोनों के दोनों बराबर हैं तो ये वाले कोण आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यहां लिखो कोण B बराबर होगा कोण Q के। ये क्या है एकांतर कोण है, क्या है ये एकांतर कोण है, क्या हो जाएंगे बराबर। ऐसे ही BCM कोण BCM बराबर होगा कोण किसके NRQ के, NRQ के। ये भी क्या है एकांतर कोण है, ये क्या है एकांतर कोण है भाई, एकांतर कोण ही तो है।
और क्या करोगे, भुजा, तो इनकी भुजाएं भी बराबर हो जाएंगी क्या, एम बी भुजा बराबर है क्यू एन के। जब एंगल और भुजाएं आपस में बराबर हैं, जब इनके एंगल और भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो क्या ये त्रिभुज आपस में बराबर नहीं होगा, समरूप नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एंगल बराबर हैं, भुजाएं भी बराबर हैं, तो लिख दो त्रिभुज सी एम बी समरूप होगा त्रिभुज आर एन क्यू के। ठीक है भाई, बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं एंगल टू भुजाएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तो ये आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है।